नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। देवरानी नहीं, बहन हूँ माजी। तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। निशा माँ से बोली, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। पर निशा बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। निहारिका दीदी बोली, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई जानता ना हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। अरे निहारिका दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए, निहारिका ने कहा। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर विराट अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर विराट को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं निशा के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा निहारिका बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, निहारिका बोली। और निशा तू बता। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। निशा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। निशा और निहारिका दोनों सगी बहन थीं। निहारिका की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। निहारिका निशा की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि निशा के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और निशा और विराट की शादी हो जाती है। निशा नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी न कभी बज ही जाते हैं। निहारिका की सास निशा के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। निहारिका थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए निशा ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास बहुत खुश होकर बोली, निशा बहू मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार की कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। माँ जी आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, निशा बोली। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली निहारिका हुआ करती थी और अब सास का प्यार बढ़ गया था। निशा की तारीफ सुनकर निहारिका को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। इसके लिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। निहारिका दीदी देखना, मैं कड़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। देखो निशा, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी बताती रहूंगी कि क्या सही और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले निहारिका ने निशा से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर निशा इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो निहारिका अक्सर निशा को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन निशा ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर निहारिका उसे टोकने लगी। निशा, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? दीदी वो देसी घी मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैंने पूरे रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। निशा, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। कोई बात नहीं निहारिका बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे निशा ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। निशा की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर निहारिका गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है।
निहारिका ने निशा से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से निशा का मन बहुत परेशान रहता था। निहारिका की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन, क्या हुआ निहारिका, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, सासू माँ ने पूछा। माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। निशा बहू जल्दी आओ, देखो निहारिका बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। विशाल भी शहर से बाहर गया हुआ है। निहारिका दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी विराट को फ़ोन करती हूँ। वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। हेलो विराट, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। विराट बोला, घबराओ नहीं निशा, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। निशा दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में विराट घर आ जाता है। वो लोग निहारिका को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। निहारिका का बुखार सिर पर चढ़ गया था। निशा अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुँचते हैं। निशा रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। निशा डॉक्टर से मिन्नतें करने लगी। एक हफ्ते बाद निहारिका की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। निशा ने निहारिका के अस्पताल में बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। निशा अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ निहारिका की भी बहुत देखभाल करती थी। निशा की देखभाल से निहारिका बहुत जल्दी ठीक हो गई। निहारिका भी अपनी बहन निशा के सेवा भाव को देख रही थी। निहारिका को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, निशा ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर निहारिका की आंखें भर आई। तभी निशा बोली, देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? और निहारिका दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। निशा और निहारिका एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।